बुंदेली विरासत को फैला रहे कीर्तिवर्धन से हम अपने बुंदेलखंड की परंपरा और खान पान को बड़ी अच्छी तरीके से नहीं जानते। इसी को जानने के लिए हमने अपना रुख किया मंडला बुंदेली विरासत कैंप की ओर, जिसमें वहां के ऑर्गेनाइजर कीर्तिवर्धन सिंह से बातचीत की। उन्होंने बताया कि बुंदेली विरासत को हमने एक साल में बखूबी पूर्ण रूप से बुंदेलखंड की कला, परंपरा एवं भोजन को परंपरागत तरीके से निर्माण किए कंडे और चूल्हे पर बनाया जाता और कांस बांस की मदद से झोपड़ियों का निर्माण किया गया। साथ ही इसी वेश में बनी जगह पर पट्टे में बैठकर खाने की व्यवस्था हमारी बुंदेलखंड की परंपरा को जीवंत करती है। इस भोजन में स्वाद को देने की भरपूर कोशिश की जाती है। साथ ही साथ बुंदेली गीत संस्कारों को भी सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बुंदेली भोजन में कढ़ी, रायता, बैंगन भरता, खुदाई की रोटी, आटे की रोटी, इसके अलावा अन्य बुंदेली भोजन के साथ बुंदेली परंपरागत स्वागत, मेहंदी लगाना, ढोलक बजाना, बुंदेली कल्चर से जुड़े सभी बिंदुओं का ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ इस बुंदेली विरासत में 4 कैंप बनाए गए हैं, जो कि सर्व सुविधा युक्त है, जिसमें एसी हीटर, लेट बॉथ एवं डबल बेड की 2 पलंग लगाए गए हैं, जो कि यात्रियों को ठहरने के लिए बनाया गया, जिसका किराया लगभग 3200 रखा गया है। ये लगभग 2 एकड़ में बनाया गया है। इस विरासत को देखने के लिए हम छतरपुर पन्ना रोड के बीच में पड़ने वाला मंडला ग्राम के नजदीकी इस बुंदेली विरासत का आनंद ले सकते हैं और बुंदेली विरासत के बारे में जान सकते हैं। श्री टीवी से पन्ना ब्यूरो चीफ घनश्याम प्रसाद शर्मा की खास रिपोर्ट। आइए हम मंडला में पहुंच गए हैं बुंदेली विरासत जानने के लिए कि ये है क्या बुंदेली विरासत, और हम इस संबंध में जानने आए हैं अपने चैनल परिवार बस्ती टाइम्स 24 के माध्यम से। और यहाँ के करता धरता इनसे हम बात करते हैं इस बुंदेली विरासत के बारे में, कुछ जाने जो इसको जिंदा रखने के लिए हमारे समक्ष आज भी इसको रखना चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ काम करें, चूँकि युवा हैं और अपनी इस उम्र को हम सही जगह पे उसका उपयोग कर पाएँ, तो शायद अभी हमारी ये शुरुआत है। तो बुंदेली विरासत के माध्यम से लगभग यहाँ गांव के 40 से 45 लोग हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ सिर्फ गांव के महिलाएं और पुरुष ही काम करते हैं। आउटसाइडर्स को यहाँ पे कोई ऐसी काम नहीं है जो हम लोग बाहर वालों को दें। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को हमारा नमस्कार। बुंदेली विरासत जो है वो हम बुंदेलखंड के कल्चर, यहाँ के कुजीन, यहाँ का आर्ट एंड क्राफ्ट और यहाँ के लोगों को जिंदा रखने के लिए, यहाँ रोजगार तैयार करने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया है। चूँकि हम पिछले 17 सालों से पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे थे, और जब किसी भी राज्य में किसी भी अलग रीजन में जाते थे तो वहाँ उनकी चीज़ों को प्रमोशन करते हुए देख रहे थे, हमारे फोक को भी गेस्ट समझ पाए। तो खजुराहो के नज़दीक चूँकि नेचर और कल्चर का ये कॉम्बो है, चूँकि ये चीज़ अगर किसी भी मेट्रो सिटी में करते तो हम चीज़ें तो खड़ी कर सकते थे, लेकिन ये नेचर हमें नहीं मिलता। तो इसके लिए हमने मंडला गांव का चयन किया था, और मंडला गांव जो है नेचर के बीच है, हरियाली के बीच है, जंगल के बीच है, नदी का किनारा है। सो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मंडला को हमने किया है। तो आज जो भी आप देख पा रहे हैं ये 1 साल की मेहनत है। अगर आप सबका सहयोग रहा तो इस चीज़ को और आगे ले जाने की हम लोग तैयारी में हैं। आगे कुछ म्यूज़ियम्स, कुछ चीज़ें जो हैं वो हम लोग तैयार कर रहे हैं, और भी जो भी चीज़ें हम लोग को मार्गदर्शन के तौर पर मिलती रहेंगी वो हम यहाँ पे आगे ज़रूर ज़मीन पर लेके आएंगे। खान पान है वो बुंदेली होता है, हमारे चूल्हे का भोजन तैयार होता है, जिसमें अलग अलग बहुत सारी वैरायटी हैं, मौसम के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं, तो उनको हम लोग मेहमानों के सामने परोसते हैं। साथ ही जो यहाँ का हमारा गाना बजाना है, हमारे जो भी संस्कृति के फोक हैं, वो चाहे डमरियाई हो, बधाई हो, दीवारी हो, उनका प्रेजेंटेशन भी। ये जो जगह है बुंदेली विरासत, ये लगभग 2 एकड़ में हम लोगों ने तैयार की, और कल का जो दिन था 7 दिसंबर का, इसको 365 दिन अभी पूरे हुए हैं। ये प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 35 दिनों में इस प्रॉपर्टी को तैयार किया गया, जिसमें 125 से ज़्यादा लोगों ने गांव के काम किया, और यहाँ कोई इंजीनियर या आर्किटेक्ट नहीं आया, गांव वालों के साथ। तो उसमें जैसे 3500 में आपका ये, फिर ये भी शामिल रहेगा क्या? वो अलग है, वो
जैसा कि आपके द्वारा बताया गया यहाँ पर कि रेजिडेंसी कैंप भी बनाए गए हैं, जी उस रेजिडेंसी कैंप में क्या क्या होता है और कैसे होता है, उसके वो- लिए बुकिंग क्या पहले से करनी होती है, जी। और उनका फास्टिंग, ईटिंग और रात का डिनर, उसकी क्या व्यवस्था कैसे होती है? कीर्तिवर्धन सिंह। धन्यवाद। आपसे मिलकर और आपकी इस बुंदेली विरासत के बारे में जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि आपने बुंदेलखंड की धरा और बुंदेली विरासत को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो निश्चित ही सराहनीय है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। करवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी होती हैं। तो जब ये विरासत को तैयार किया जा रहा था तो इसके रेवेन्यू को देखते हुए कि कल के दिन अगर नंबर ऑफ पर्सन कम आते हैं तो ये प्रोजेक्ट कहीं माइनस या बंद होने की कगार पे ना जाए, उसके लिए 4 स्विच टेंट लगाए गए हैं। वो 4 सिर्फ स्विच टेंट 8 लोगों के रुकने की जिसमें हम व्यवस्था कर पाएंगे है वो इस प्रोजेक्ट को बैकअप देगा। तो 4 टेंट हैं जिसमें आप स्विच टेंट में रुक सकते हैं। उस स्विच टेंट की खासियत ये है कि वो प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में तैयार एक एसी स्विच टेंट है जिसके अंदर डबल बेड है, आपका इन्वर्टर फिटेड है, वॉशरूम अटैच है और साथ में आपके साइड लैंप्स, एसी, गीज़र, सारी सुविधाओं के साथ उस टेंट को तैयार किया गया है। देखिए आपको हम शाम का जो जैसे आप कुछ टाइम अगर